नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा मानव चेतना से आज फिर दोबारा हम जो है इरिगेशन वालों के पास आए हैं। 228 पदों का मामला जो चल रहा है, अभी इन्होंने महारैली निकाली, मुख्यमंत्री का घेराव किया, जबरदस्त घेराव किया, बहुत बड़ी संख्या में ये लोग पहुंचे और बॉबी पवार जी के नेतृत्व में रैली निकाली गई। हजारों की संख्या में पहाड़ से युवा उतर के आया और आज बॉबी पवार जी हमारे साथ हैं। बड़े दिनों बाद मिलना हुआ है, कुछ बातों पर चर्चा होगी इनसे। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार। तो जिस प्रकार से आप लोगों ने इतना बड़ा घेराव किया, इतना बड़ा प्रदर्शन किया, हर पूरे प्रदेश से आपके नेतृत्व में युवा आ गया, आप क्या लगता है सरकार के पास क्या मैसेज पहुंचा और सरकार कब तक इन युवाओं के लिए काम करेगी? देखिए, सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए, सरकार को इन युवाओं का पक्ष लेना चाहिए, क्योंकि इन युवाओं की बदौलत उत्तराखंड में सरकार रिपीट हुई है। और आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से कल प्रधानमंत्री जी हमारे केदारनाथ और बद्रीनाथ के दौरे पर थे और प्रधानमंत्री जी ने वहाँ कई करोड़ों के शिलान्यास भी किए। उसके लिए उत्तराखंड की जनता आभार प्रकट करती है। परंतु प्रधानमंत्री के द्वारा चुने गए, नियुक्त किए गए यहाँ पर मुख्यमंत्री या यहाँ पर उनके द्वारा जो कैबिनेट बनवाई गई है, तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा या पुष्कर धामी जी से कहना चाहूँगा कि आपकी जो कैबिनेट है, उस कैबिनेट के अंदर ही आपके सिंचाई विभाग के मंत्री चुनाव के दौरान वादा करते हैं कि हम 228 पदों को ऐड करेंगे, परंतु आज लोकसभा चुनाव भी आने को है, विधानसभा चुनाव तो छूटा पीछे, परंतु आज भी ये पोस्टें ऐड नहीं हुई है और ये युवा लगातार आंदोलनरत है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर युवाओं को किस प्रकार से युवाओं के आवाज़ को दबाने की या कुचलने की बात की जा रही है। युवाओं ने अपना कार्मिक अनशन गांधी पार्क में शुरू किया था, उसके बाद गांधी पार्क में आमरण अनशन शुरू किया था। वहाँ से सरकार द्वारा पुलिस को आगे करके बलपूर्वक वहाँ से उठाया गया और इस धरना स्थल पर यहाँ पर छोड़ा गया। उसके बाद भी युवाओं ने लगातार कभी भीख मांगो कार्यक्रम के तहत, कभी नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम के तहत, कभी अन्य प्रकार के जो भी कार्यक्रम है सरकार को जगाने का काम किया है, परंतु सरकार अभी तक जागी नहीं है। अब युवाओं का ये संदेश सरकार को है कि सरकार जल्दी से जल्दी जागे, क्योंकि युवाओं ने यहाँ पर पूरे प्रदेश में पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक मंदिरों में जाकर वहाँ पर अर्जी लगाई है। आप देख सकते हैं, न्याय के देवता गोलजी महाराज के यहाँ अर्जी लगी है, न्याय के देवता मासू महाराज के यहाँ अर्जी लगने वाली है और तमाम प्रकार के जो हमारे देवी देवता हैं उनके आगे गुहार लगाई जा रही है कि युवाओं के साथ जिसने धोखा किया है उनका हिसाब हमारे देवी देवता लें। ये सतपाल महाराज जी को भी समझना चाहिए। तो अब दीपावली आ गई है, धनतेरस, आज धनतेरस का पर्व है, दीपावली आ गई है, युवा अपने घर चले गए हैं दीपावली मनाने हैं। जिस प्रकार से आप डटे हैं, कुछ युवा यहाँ पर हैं आपके साथ, तो क्या लगता है कि अब दीपावली के बाद कुछ और योजना, मतलब कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे कि सरकार के पास मैसेज जाए? नहीं, बिल्कुल। युवा यदि दीपावली में घर गए तो कई युवा घर गए और कई युवा यहाँ रुके हुए हैं और कई युवा रात को यहाँ रुकने आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम इस आंदोलन को बिल्कुल भी टूटने नहीं देंगे। ये आंदोलन जिंदा रहेगा और हमें उम्मीद है कि हम यदि इस कड़ी को नहीं टूटने देंगे तो हम सरकार को झुकाएंगे। हम सरकार के खिलाफ यहाँ पर बैठे हुए हैं कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। हमारी जायज़ मांग है, वो जायज़ मांग है जो सरकार ने कहा था, हम उन्हीं की बात मनवाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। परंतु सरकार यदि तब भी नहीं चेती तो दीपावली के बाद फिर से ये बड़े बड़े कार्यक्रम जो होने वो शुरू हो जाएंगे। वो चाहे आपके सचिवालय कूच हो, विधानसभा कूच हो, मुख्यमंत्री आवास कूच हो या यहाँ से दिल्ली कूच हो, जो तमाम प्रकार के कार्यक्रम वो सारे किए जाएंगे और अंतिम तक लड़ा जाएगा। तो क्या लगता है, जिस प्रकार से कल नरेंद्र मोदी जी हमारी देवभूमि की पावन धरती पर आए थे, उन्होंने वहाँ गए, तो इस युवाओं के जो रोष चल रहा है उत्तराखंड में, पूरी तरफ से युवाओं का रोष चल रहा है, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री के पास ऐसा मैसेज पहुंचा होगा युवाओं के रोष का? क्या लगता है आपको कुछ? देखिए, मैसेज पहुंचाने का काम हमारी उत्तराखंड सरकार का था, हमारे मुख्यमंत्री का था, हमारे कैबिनेट मंत्रियों विधायकों का था, परंतु शायद मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई प्रधानमंत्री के पास ऐसा मैसेज पहुंचाया हो, क्योंकि प्रधानमंत्री उस देवभूमि में आए हैं और उस देवभूमि में अपने जो दर्शन करने आए थे, जहां पर एक बहन अंकिता भंडारी के साथ इस प्रकार का कृत्य हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री उनके संबंध में कुछ एक शब्द नहीं बोलते हैं। क्या ये मैसेज उत्तराखंड सरकार या मुख्यमंत्री ने नहीं पहुंचाया होगा उन्हें कि उनके जो ये बेटी के साथ जो इस प्रकार का कृत्य हुआ है, इसके संबंध में कुछ यहाँ पर आते हुए केदारनाथ से या बद्रीनाथ से कुछ अंकिता बहन के लिए भी न्याय के लिए 2 शब्द कहते, परंतु नहीं। वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर तो अलग ही एक रास्ता या वो चलने लगा। वहाँ पर सभा बुलाई जाती है, बोला जाता है। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि आप देवभूमि में आकर और देव के आंगन में
आप सभा करते हो और उस सभा से ये कहते हो कि मैं 25 साल पहले यहाँ पर उत्तराखंड में भाजपा की कार्य समिति की बैठक ले चुका हूँ। अब उन्हें ये कौन समझाएगा कि उत्तराखंड को बने हुए 22 साल हुए हैं, और इतना बड़ा झूठ आप इस पावन धरती से, देवता के उस आंगन से, जहाँ पर झूठ बोलना तो क्या, जहाँ पर आप मन में कुछ ऐसा विचार भी लाते हैं तो वो भी अभिशाप है, वो पाप है। तो बॉबी पवार जी से जिस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ युवाओं से भी बात करेंगे। 228 का मामला जो चल रहा है उत्तराखंड में, बहुत बड़े युवाओं का सैलाब निकला था, मुख्यमंत्री घेराव किया, फिर उसके बाद जो है सरकारी अधिकारियों ने कहीं ना कहीं इनको आश्वासन दिया कि होगा, परंतु अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। पर इन लोगों ने अब कह दिया है कि हम दीपावली के बाद कुछ, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी के पास आपका मैसेज पहुंचा, मुख्यमंत्री जी ने कुछ आगे आपको आश्वासन दिया, क्या होने वाला है? जी, अभी जो है मतलब हम लोग पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के पास हमारे मैसेज तो पहुंच रहे हैं बराबर, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारा कार्य करेंगे। फिलहाल दिवाली की छुट्टी वैसे अधिकारी लोग जो हैं कि मतलब सारे निष्क्रिय हैं, तो तब तक हम लोग अपनी दिवाली यहीं पर अपने घरों में ना जा करके इसी स्थान पे जो हमारा धर्मस्थल है यहाँ पे मनाएंगे। पर हमारा एक ही मैसेज है, जब तक हमारी 228 इरिगेशन पोस्ट ऐड करेंगे नहीं, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। तो इंजीनियर है ये, उत्तराखंड का इंजीनियर है, पीछे हटने वाला नहीं है, गढ़वाली शेर है। और जिस प्रकार से क्या लगता है आपको, उत्तराखंड सरकार को सारे मैसेज पहुंच गए हैं, क्या लगता है क्या होगा आपके भविष्य का? सर देखिए, जैसे अभी त्योहारों का हम सीज़न चल रहा है, सबके घर वालों को फ़ोन आ रहे हैं कि घर आ जाओ बेटा, घर आ जाओ। सब चाहते हैं कि अपने बच्चों को घर बुलाए, फिर भी हम यहाँ पे डटे हुए हैं। तो सरकार को ये डायरेक्ट मैसेज जाता है कि हम झुकेंगे नहीं, जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे। तो जिस प्रकार से इरिगेशन का मामला है, 228 पदों का मामला है, बॉबी पवार के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जा रही है युवाओं की, और युवा पीछे नहीं हटने वाला है। क्या लगता है अतुल जी कि अब जिस प्रकार से आपको समर्थन मिल रहा है, बॉबी पवार को भी कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि कुछ कांग्रेसी नेता अपनी और खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है आगे आने वाले समय में उत्तराखंड का भविष्य क्या होगा? सर ये तो निर्भर करता है उत्तराखंड की जनता के ऊपर और हमारे ऊपर कि हम किस दिशा में इस प्रदेश को लेकर के जाते हैं, और हमें ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर आगे बढ़ाना चाहिए जो लोग हमारे लिए सोच रहे हैं, और हमें उन्हें पूरी तरीके से समर्थन करना चाहिए। तो 228 पदों का जो मामला है आपका, आप उस दिन जब मैं देख रहा था आपने महारैली निकाली, हज़ारों की तादाद में युवा आपके साथ इकट्ठा हुआ, बॉबी पवार के नेतृत्व में हज़ारों युवा इकट्ठा हुआ, आप लोगों ने जो सरकार को मैसेज दिया, क्या लगता है उस मैसेज का जवाब कब तक मिलेगा आपको? हम उसी चीज़ के इंतज़ार में यहाँ पर रुके हुए हैं, सरकार के आश्वासन के ऊपर। हमने पहले भी, चुनाव से पहले भी मुख्यमंत्री महोदय जी के ऊपर भरोसा किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप हमारे भाई लोग हो। उसके बाद भी जब हम उनसे मिलने गए थे इसी 228 पद को लेकर के, तो मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा था कि आप तो हमारे भाई लोग हो, आपका काम नहीं करेंगे तो किसका काम करेंगे, ये कह करके उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। उसके बाद फिर से उनके जो PRO और उनके टीम के जो मेंबर्स थे, उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया था कि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा, आप फिलहाल अनशन को रोक दीजिए। तो हमने इसलिए रोक दिया था। अनशन खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रोक दिया गया है कुछ वक्त के लिए। अगर नहीं होगा तो दोबारा से अनशन और भी गतिविधियाँ शुरू होंगी, ज़रूरत पड़ी तो और भी बड़े लेवल पर, दिल्ली के स्तर पर भी इसको ले तो दिल्ली के स्तर पे लिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है, युवा ने साफ कह दिया हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। दीपावली का पर्व है, इसलिए लोग अपने घर गए हैं, और ये भी बैठ के यहाँ पर योजना बना रहे हैं। बॉबी पवार जी के साथ जब मैं आया, यहाँ पर योजना बनाई जाई थी कि किस तरह से घेराव किया जाएगा, किस तरफ से योजनाएं जो है आगे जो है प्रोग्राम किए जाएंगे। तो युवा झुकने वाला नहीं है, इंजीनियर युवा है। और कहीं ना कहीं मैं भी उत्तराखंड सरकार को मैसेज देना चाहता हूँ पत्रकार होने के नाते कि आप बहुत अच्छे हैं, मुख्यमंत्री हमारे बहुत अच्छे हैं, मंत्री जी हमारे बहुत अच्छे हैं, परंतु जो इनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। और बॉबी पवार जो ये उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड का शेर यहाँ पर बैठा हुआ है, इसके नेतृत्व में हज़ारों की तादाद में युवा इसका समर्थन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको इन सब युवाओं की सोचनी चाहिए, इन सब युवाओं को इरिगेशन में 228 पद देने चाहिए, इनका हक है। ये इंजीनियर है, क्या ये भीख मांगने के लिए बने उत्तराखंड की सड़कों पर? मैं आपसे जवाब करता हूँ, क्या ये भीख मांगेंगे उत्तराखंड की सड़कों पर? जब इन्होंने इरिगेशन में आपके सब नियम को फॉलो किया तो आप लोगों को इसका सम्मान करना चाहिए। मैं धामी जी से निवेदन करूंगा, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा पत्रकार आपसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको तुरंत नियुक्ति दी जाए और आने वाले समय में इनका भविष्य अच्छा हो सके। धन्यवाद। मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना से, धन्यवाद।